प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। अब आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स जो पहले आता है, सेकेंडरी मीन्स जो बाद में। ऐसे नहीं भाई जो पहले आ गया वो प्राइमरी हो गया। प्राइमरी कैसे? जैसे आप क्या स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए, आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने के लिए स्कूल आए थे, उस टाइम विजय सर ने आपसे क्या मांगा था कि आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी दे दो, आपकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दे दो, एंड आपके जो गार्जियंस है, आपके फादर्स की फोटोज, आपकी फोटोज, और कुछ एडमिशन फॉर्म आपसे फिल करवाया था। मीन्स जो डायरेक्ट पहले किसी से अपने लेते हैं, जो डाटा अपने डायरेक्ट पहले किसी से कलेक्ट करते हैं, वो कौन सा होता है, प्राइमरी डाटा। चलिए, प्राइमरी डाटा कौन सा होगा, जो आपने फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। मान लो जैसे स्कूल वालों ने आपसे क्या किया, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेने आए, उन्होंने कहा कि आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, आपकी फोटोज, एंड एक एडमिशन फॉर्म दिया था, उस पर आपके सिग्नेचर वगैरह, आपके गार्जियन के सिग्नेचर वगैरह लिए थे। तो वो क्या हो गया, प्राइमरी डाटा। अब जैसे ही हम बोर्ड का एग्जाम करते हैं, आपका बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो फॉर्म भरा जाता है, अब आपका डाटा क्या है, स्कूल के अंदर ऑलरेडी पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड के एग्जाम के लिए इसी डाटा का यूज करके, ना कि आपको बार बार बोलेंगे भाई आधार कार्ड लेके आओ, अपनी फोटो लेके आओ, या अपने साइन लेके आओ, वो आप नहीं मंगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डाटा क्या है, स्कूल के पास पड़ा है। तो सेकेंडरी डाटा कौन सा हो गया, मीन्स जो ऑलरेडी डाटा है उसी को यूज करना। अब मान लो आप किसी अदर स्कूल में जाते हो, या कोई अदर स्कूल हमारे पास आता है, जैसे अभी लास्ट ईयर आए थे अपने पास, क्योंकि अपना स्कूल 10th तक है, तो 11th में बच्चे जाएंगे, 10th पास करके 11th में जाएंगे, तो जो 11th या 12th के स्कूल है वो 10th वाले स्कूल के पास आते हैं कि बताओ कि आपके पास बच्चे कितने हैं, कौन कौन से बच्चे हैं, उनका नाम क्या है, उनके फादर्स नाम क्या है, उनके मोबाइल नंबर्स क्या हैं। तो वो सीधा डाटा कहाँ से ले लिया, स्कूल से, न कि वो आपके घर घर गए। ऐसे नहीं है फर्स्ट बच्चे घर गए, भाई तेरा आधार कार्ड क्या है, तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरे मोबाइल नंबर क्या है, उन्होंने वहां से कोई कलेक्ट नहीं किया, उन्होंने सीधा कॉन्टैक्ट किया स्कूल के अंदर। स्कूल में आए, सर से मिले और सर को बोला कि आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर हमें दे दो, इनके नेम्स, इनके फादर्स नेम हमें बता दो। मीन्स डाटा हमारे पास था, प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर लिया विशेषज्ञ ने। सेकेंडरी डाटा कौन सा हो गया, उस प्राइमरी डाटा को अदर जो स्कूल है उसे वहां से सीधा डाटा उठा लिया, वो होता है सेकेंडरी डाटा। क्लियर हो गया कि प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। थर्ड आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, बहुत आप करते हैं ऑब्जर्वेशन, आपका भी होता है। मिस जो अपने किसी के बारे में ईच फिंगर ऑफ डाटा, डाटा की कोई भी जो फिंगर्स होती है वो क्या होती है, ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी, कोई भी जो नंबर है वो कितनी बार आ रहा है, कोई भी नंबर है वो कितने टाइम आ रहा है। जैसे कई बार नाम डबल आ जाते हैं ना एक क्लास में, टू नाम रहते हैं, जैसे आकाश फर्स्ट, आकाश सेकंड, अपने टू नाम दे देते हैं। वैसे मिस कोई नंबर कितनी बार आ रहा है, जितनी टाइम आता है वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आती है। तो आपने इसको टेली मार्क्स में भी लिखा था, कौन सी क्लास में, फिफ्थ क्लास में टेली मार्क्स बना के आए थे ना आप। तो वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अपने टेली मार्क्स बनाते हैं, कौन सा नंबर कितनी बार आता है वो उसके क्या होते हैं, टेली मार्क्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी मींस कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। फिर आता है अरे एंड अरेड डाटा। अरे एंड अरेड डाटा मींस जो डाटा आपको गिवन है उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो। जो डाटा आपको गिवन है, जो नंबर्स आपको गिवन है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सेट करने को क्या बोलते हैं, अरे और अरेड डाटा। क्लियर। अरे एंड अरेड डाटा कौन सा होगा, जो डाटा आपको गिवन है उसको चाहे तो आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, चाहे फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, तो वो हो जाएगा आपका अरे एंड अरेड डाटा। लास्ट है टेबुलेशंस ऑफ डाटा। टेबुलेशंस ऑफ डाटा क्या होगा, तो उसी डाटा को आप इसका पार्ट कर दो, क्या बनता है, टेबल। टेबल के अंदर सेट करना, जैसे मान लो एक साइड में क्या आ गया, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, इधर क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट आ गया आपके पास, मैथ में उसके कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितनी है, साइंस में कितनी है, इधर स्टूडेंट्स नेम आते जाएंगे, उधर उनके मार्क्स आते जाएंगे। मींस आपने क्या बना ली, इसकी
टेबल बनाने, टेबल के अंदर सेट करने को क्या बोलते हैं, टेबुलेशंस ऑफ डाटा। इतने वर्ड थे आपके पास आज। डाटा की टू टाइप होती है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी जिसने कलेक्ट किया है वो थर्ड पर्सन उसी से आके आपका डाटा ले ले, मींस उसको कलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट डाटा मिल जाए, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। थर्ड क्या था, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मींस क्या होता है, अपने ऑब्जर्व करें, किसी को देखना है, जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है, जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। डाटा जो आपको गिवन है उसमें कौन से नंबर्स बार बार आ रहे हैं, वो उनकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अरे एंड अरे डाटा, जो डाटा गिवन है उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। और लास्ट है टेबुलेशंस ऑफ डाटा। टेबुलेशंस ऑफ मींस डाटा को टेबल के अंदर सेट करना। क्लियर। फिर आपने एक फॉर्मूला किया था एवरेज। लास्ट 3.1 में भी आप एवरेज निकाल के आए हो, और आगे भी आपने एवरेज निकालना है। अरिथमेटिक मीन्स बोलते हैं और एवरेज भी बोलते हैं इसको। अरिथमेटिक मीन्स बोलते हैं, ए मीन्स अरिथमेटिक, एम मीन्स मीन्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज या अरिथमेटिक मीन्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लो आपके पास जो नंबर्स गिवन है 2 8 3 1 5, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस सब का क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, जितने नंबर्स होंगे उनकी काउंटिंग करके नीचे ऐड ऊपर आएगा, कितने नंबर्स आपने को गिवन है वो नीचे आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस कितने नंबर पार्टिसिपेट हो रहे हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो नंबर्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं उनका सम करना है, ऐड करना है। फिर एक बढ़ जाएगा आपके पास रेंज। अब जब नेटवर्क की रेंज नहीं है, इसकी रेंज कितनी आ रही है, जहाँ रेंज रोवर जो बाटी है वो रेंज नहीं है, यहाँ पे, जहाँ पे क्या हुआ, जो आपके पास हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होगा मींस हाईएस्ट जो डाटा गिवन होगा एंड लोवेस्ट जो सबसे कम। मान लो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 8, सबट्रैक्शन सबसे स्मॉल नंबर लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 1, 8 में 7 क्या हो गया, 7। तो रेंज क्या हो जाएगी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उनका डिफरेंस क्या होता है, रेंज। हाईएस्ट नंबर चेक करना है अपने और लोवेस्ट नंबर चेक करना है, उनका डिफरेंस क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ऐसा वर्ड आएगा अपने को आगे क्वेश्चन सिंपलीफाई करने में। आज के लिए इतना ही था। अब अपने करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। थ्योरी का जो पार्ट था वो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास बाय वेटिंग मशीन। अब ये क्वेश्चन तो कब होगा, जब आपके स्कूल आओगे और स्कूल में आपके पास जो वेट की मशीन होगी उस पर आप सबका वेट राइट कर लोगे, तब ये क्वेश्चन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन अभी आप नहीं कर सकते, इसका क्वेश्चन कब होगा, जब आप स्कूल आओगे, स्कूल में आप हर बच्चे का रोल नंबर वाइज वेट आप उसका राइट कर लोगे, फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। ऑर्गेनाइज द डाटा एंड ड्रा द टेबल ऑफ द डाटा। डाटा ऑर्गेनाइज हो जाएगा मींस आप इधर क्या नाम लिखते जाओगे, इधर उस बच्चे का वेट आता जाएगा, वजन आता जाएगा, इधर क्या है नाम। टेबल 1 के ऑब्जर्वेशन हो गया आपके पास। राइट दिस डाटा इज आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर आपने क्या करना है, अब देखो इसमें एक ये क्वेश्चन में वो कई तरह के क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। फर्स्ट तो उसने आपको डाटा डाटा का क्या करवा लिया, ऑर्गेनाइज करवा लिया, मींस आपने डाटा इकट्ठा कर लिया। सेकंड वो क्वेश्चन क्या पुट कर रहे हैं, इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। इसके अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग।
भाई हाईएस्ट रेट किसका है, लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट बहुत हो जाएगा डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में सबसे कम किसका है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। थर्ड, इतना होने के बाद और भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट हु इज द हेवीएस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो सबसे हेवीएस्ट स्टूडेंट कौन सा है क्लास में, वो तो आपको वैसे पता चल जाएगा कौन होगा आपकी क्लास में ना, नाम लेने की जरूरत नहीं है मेरे को। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव वेट फॉर मोर देन 25, हाउ मेनी, अब आपने इसमें नाम नहीं बताने पे कितने स्टूडेंट हैं जिनका वेट क्या हो 25 से मोर देन हो, वो आपके पास कब होगा, जब आपके पास डाटा कलेक्ट होगा, उसमें आपने चेक करना है किस किस का 25 से ग्रेटर है, उनकी काउंटिंग करनी है, सिर्फ नाम राइट नहीं करना है, सिर्फ उनकी काउंटिंग करनी है कितने बच्चों का जो वेट है वो 25 से मोर देन आ रहा है। थर्ड, how many students have weight between 20 to 30, 20 to 30 के बिटवीन कौन कौन से आ रहे हैं, उन बच्चों के नाम नोट करने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट, इसमें भी नाम नोट नहीं करने, बस नंबर से बताने कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो उनकी काउंटिंग बताने में कितने स्टूडेंट हैं जिनका वेट 20 और 30 के बिटवीन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, the monthly income of 5 families A, B, C, D and E are given below in rupees। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फैमिली दे दी A, B, C, D, E और इनकी इनकम दे दी रुपीज के अंदर। क्लियर, अरेंज द टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहले तो आपको इनको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। क्वेश्चन आपके पास फैमिली गिवन है, आपके पास एंड इनके इनकम गिवन है। फैमिली हो गई ए बी सी डी ई, एक इनकम है, बी की, सी डी एंड ई। फर्स्ट क्वेश्चन तो पुट करें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे सेट करते हैं, सबसे बड़ी, अब सबसे बड़ी इनकम किसकी है, देखो देखने से पता चल रहा है 15,585 मींस फैमिली का नाम कौन सा आ गया ए, फिर इससे छोटे वाला कौन सा आ गया 13 वाला, 13 का नाम क्या है डी, फिर इससे छोटा कौन सा है 12 मींस ए, 12 से छोटा 10 सी और लास्ट में कौन सा बच गया 9,000 बी। ये तो क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर सेट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इतना आ गया आपके पास। अब आगे क्या क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन फर्स्ट पुट कर रहे हैं वो नेम ऑफ द फैमिली दैट अर्न्स आर लिस्ट पर मंथ। सबसे कम इनकम किसकी है, सबसे स्मॉल कौन सा दिखाई दे रहा है आपको 9,980, कौन सी फैमिली का बी, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। नेम ऑफ फैमिली दैट अर्न्स हाईएस्ट पर मंथ, हाईएस्ट कौन सा है 15,585, फैमिली का नाम कौन सा है ई, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा ई। थर्ड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ए एंड ई। अब आपने थर्ड में क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है इसका ए एंड ई का। अब एक की क्या है 12,560 और इसका है 15,585 मींस ई माइनस ए, बड़े में से बड़े वो कम करने हैं, बड़ा क्या आ गया 15,585 सब्ट्रैक्शन बाय 12,560, इनका सब्ट्रैक्शन कर लेना, वो क्या आ गया आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन करना है किसी का आप आंसर राइट कर लोगे लास्ट से देखिए पिटाई होगी अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, five people were asked about the time in a week they spent in doing social work in their community. They said 10, 7, 13, 20 and 15 hours.
5 पीपल्स जो वर्क कर रहे हैं उनका वीकली टाइम है आवर्स के अंदर दिया हुआ है। फाइंड द मीन और एवरेज टाइम इन द डिवोट बाय देम फॉर सोशल वर्क। आपने क्या निकालना है, मीन या फिर एवरेज। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कौन से आपके पास 10, 7, 13, 20 एंड 15 आवर्स। तो पहले ऑब्जर्वेशन है गिवन आपको, फॉर्मूला राइट करोगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 1 2 3 4 5 अपॉन में 5। अब इनका ऐड कर लो 13 और 7 20 20 और 10 30 30 और 20 50 50 और 15 65 अपॉन 5। सिंपलीफाई किया 65 में 5 का डिवाइड किया 35 से क्या आते हैं 65। तो आपके पास मीन या फिर एवरेज क्या आ गई 13 आवर्स। ये क्या आ गया आपका आंसर। क्लियर, फॉर्मूला राइट करना है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको, फिर आपने उसका पुट करके अलग अलग ऐड करके फिर उसको सिंपलीफाई करना है। फॉर्मल बेटे वीडियो ऑफ कैसे है तेरी, ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, मैं एडवाइजर वाले क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, मेथड चाहिए रहेंगे आपके पास, डिजिट चेंज हो सकते हैं। फॉर द फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। तो पहले आप ऑड नंबर राइट कर लो 10, फर्स्ट 10 ऑड नंबर। ऑड नंबर होते कौन से हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, मींस 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। 10 ही अपने राइट कर देते हैं। फिर वो उनका क्या पूछ रहा है अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स या फिर क्या होता है एवरेज, एक ही चीज आती है। फॉर्मूला राइट करोगे सबसे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनका ऐड कर लेना 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 अपॉन में कितने नंबर्स हैं 10 डिवाइड बाय 10। इन सब का ऐड करके 10 से डिवाइड कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपलीफाई अपने आप कर लेना इसको ऐड करके। क्वेश्चन नंबर 5, the height of 50 student in centimeter of class 7th in a school। अब हाइट इसमें गिवन है कितने स्टूडेंट की 15 की। फाइंड द एवरेज दीज स्टूडेंट, एवरेज निकालिए। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस जो हाइट आपको 50 स्टूडेंट की गिवन है इन सब का क्या करना है पहले ऐड में राइट करोगे अपॉन में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 15, तो 15 से डिवाइड कर दोगे। ओके, अपने आप करना है इस क्वेश्चन को। 6 सैलरी ऑफ 5 टीचर्स वर्किंग इन स्कूल। जो 5 टीचर्स स्कूल में वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी गिवन है 25,000, 18,000, 20,000, 22,000 एंड 23,000 पर मंथ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपने इनके आंसर देने हैं।
फर्स्ट आंसर क्या है, फाइंड द सैलरी द हाईएस्ट पेड टीचर। हाईएस्ट टीचर को कितनी सैलरी मिल रही है, इसमें हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, 25,000। तो इसका आंसर क्या होगा, 25,000 रुपीज। सेकंड, फाइंड द डिफरेंस इन सैलरी ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। हाईएस्ट कितनी होगी, 25,000। लोवेस्ट सैलरी कौन सी है, 18,000। तो 25 और 18 में डिफरेंस कितने का है, 7,000 का। मीन्स आपने पूरा राइट करने, पहले लिखोगे डिफरेंस ऑफ, पहले लिखोगे हाईएस्ट सैलरी, फिर लोवेस्ट सैलरी 25,000 और ये कितनी थी, 18,000। फिर इनका निकालोगे डिफरेंस, 25,000 माइनस 18,000 कितना आ जाएगा, 7,000 रुपीज। ओके बच्चे आगे रुपीज लगा देते हैं, रुपीज का साइन हमेशा पीछे लगता है, ध्यान रखना इस बात का। थर्ड, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ टीचर्स। मीन्स का मीन्स अर्थमेटिक मीन निकालना, एवरेज, इन सब का ऐड कर लेना। कितने टीचर्स हैं, 5, तो 5 से डिवाइड करा देना। लास्ट, फाइंड द रेंज ऑफ सैलरी। रेंज आगे ना पॉइंट, रेंज निकालने, रेंज कौन सा आ जाएगा, जो आपका क्या है, डिफरेंस है। और हाईएस्ट क्या था, 25, लोएस्ट क्या था, 18। तो रेंज में कितनी आ जाएगी, 7,000 रुपीज। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मंथली इनकम ऑफ 6 फैमिलीज। 6 फैमिलीज की मंथली इनकम गिवन है आपके पास, नाउ गिवन है, फाइंड द एवरेज। तो एवरेज के लिए वह फॉर्मूला रहेगा आपके पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने ऐसे राइट नहीं करना, और राइट करके पूरा ऑब्जर्वेशन राइट करना है, तो वर्ड पूरा राइट करने होते हैं आपको। क्लियर, मींस ऑब्जर्वेशन की पूरी स्पेलिंग राइट करोगे। सब ऑब्जर्वेशन कौन सा, 35,000 प्लस 27,000 प्लस 30,000 प्लस 28,000 प्लस 39,000 प्लस 21,000 अपॉन में कितनी फैमिलीज है, 6 डिवाइड बाय 6। अब इन सब का ऐड कर लेना और 6 से डिवाइड कर लेना, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा, एवरेज इनकम आ जाएगी। क्लियर, इसी के साथ आपकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।